इन बातों को करने की कोई आवश्यकता नहीं। और आप और गहराई में जाएंगे, कोई भी आक्रमण जब भी हुआ लूटने के लिए या सत्ता में या राज के लिए, वो सब लोग जितने भी थे इस तरह की मानसिकता, वो आज भी जो मानसिकता है सत्ता में बने रहने की, वो उसी जैसी है जो उस वक़्त थी। जिनको औरंगजेब और कुछ कुछ नाम दे के जो बोलते हैं, आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो मानसिकता वही की वही खड़ी है। बस सिर्फ क्या हुआ, पहले लोग कहीं से भी आके अटैक कर देते थे लूट खसोट के लिए या सत्ता राजा बनने के लिए। आजकल क्या है, बॉर्डर बना दिए हैं, अंदर खेल वही हो रहा है डेमोक्रेसी के नाम पे, जो पहले बिना बॉर्डर के होता था, लूट खसोट और राजशाही मारकाट, वही अब अंदर हो रही है डेमोक्रेसी के अंदर। और उसमें नरेंद्र मोदी को अच्छी तरह पता है कि वो मानसिकता अभी नहीं गई है, और हो सकता है वो भी इस मानसिकता से ग्रस्त दिखाई देते हैं। वो कह रहे 200 साल का जो पाप है वो अभी 10 साल बचा हुआ आपके पास, सुधार लीजिए उसको। बस वो लोगों को बहकाने के चक्कर में कि और अगले 10 साल का एक लॉलीपॉप दे दो कि हमारी सरकार बनाओ, हमें सुरक्षित रखेंगे, हमें हिंदुओं को बचाएंगे। मैं कई बार कह चुका हूँ, ये लोग हिंदू नहीं हैं। हिंदू पैरामीटर है वसुदेव कुटुंबकम में जो विश्वास रखते हैं, और जो सिंधु नदी से नीचे तक कन्याकुमारी तक जितने भी लोग रहते हैं, जिनकी मानसिकता वसुदेव कुटुंबकम की है, वो सारे के सारे उसमें हिंदू स्टाइल जीने का स्टाइल है, वो रिलीजन है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, 5 जजों ने, संवैधानिक बेंच ने ये कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, इसकी कोई एक अपनी ऐसी किताब नहीं है, ये एक जीवन शैली है। और ये चारों तरफ से अच्छी बातें, असल मौलिक जो जीने का आधार है वो है मानवता और वसुदेव कुटुंबकम। पूरा विश्व एक परिवार है, पूरी मानव जाति एक जाति है। उस आधार पे जीने वाले और उसमें विश्वास रखने वाले लोग, और सिंधु नदी से नीचे रहने वाले सारे लोग, उनके लिए वो हिंदू शब्द है। ये हिंदू जो आरएसएस ने ठेकेदारी ली है, ये कब्जा करना चाहते हैं और उस पर कब्जा किए हुए हैं। उस सनातन परंपरा और हिंदू स्टाइल जो जीने का था, उसको इन्होंने हिंदुत्व नाम देके उसको हिंदू रिलीजन बना लिया। हिंदू कोई रिलीजन नहीं है। ये असल में जिस बात को करते हैं लबादा उड़ के, वो हम मनुवाद, ब्राह्मणवाद और जातिवाद, उसको ये वो करते हैं वर्णवाद। बेसिकली ये वर्णवाद है। और ये वर्णवादी मानसिकता के लोग, शासन मानसिकता होती है जिसमें शोषण प्रधान होता है, जिसमें ढोंग होता है आस्था के नाम पे, और जिसमें लूट के लिए मंडी, मतलब लूट खसोट में जिनकी नीति होती है, और दूसरे को दबाना, दूसरे को कम आंकना, डेमोक्रेसी में विश्वास ना रखना, और लोगों को विभाजित करके अपनी सत्ता बरकरार रखना, अपनी लूट बरकरार रखना, उसका नाम है आज का हिंदुत्व। अजीत डोभाल कह रहे हैं मंदिरों को लूटा गया एक साजिश के तहत, अब वक्त आ गया है कि उसको बदला लिया जाए। अजीत डोभाल से ये प्रश्न ये देश पूछने वाला है, पूछेगा और पूछ रहा है अब देश, कि बुद्ध विहारों पे, बुद्ध स्थानों पे को किसने तोड़ा। जितनी भी जगह पे कब्जे हैं, ज्यादातर का इतिहास है कि वहां मंदिर नहीं थे, इसका मतलब तोड़ के मंदिर बनाए। और किसी ने लूट के, वो भी वहां के लोकल राजाओं की मदद से। सोमनाथ पे जो लूट खसोट हुई, वो कोई एक आदमी ने लूट नहीं करी जिसका नाम लिया जा रहा है, वहीं के लोकल लोगों ने। उनका शोषण हो रहा होगा, उनका किसी न किसी तरीके से शोषण हुआ होगा, उसके वो खिलाफ आके उस आदमी की मदद की होगी, और उसने ढोंग या किसी वजह से, जो लोगों कह रहे ना, चुंबक में चिपका के बीच में स्टैचू मूर्ति खड़ी कर रखी थी और लोगों को बहकाते थे, साइंटिफिक सोच को पैदा नहीं होने देते थे। वहाँ के सब लोकल लोगों की मदद से, इसलिए तो लोकल लोग भी शामिल थे उसमें, उसके उस लूट खसोट में। उसमें जो उसकी फौज थी एक तरह से, उसमें लोकल लोग थे, जिनको ये आज हिंदू हिंदू कर रहे हैं, वो लोग थे, लोकल लोग थे। पूरी मानव जाति जब भी शोषण होता है किसी न किसी रूप में, उन लोगों की से उम्मीद करती है और उन लोगों की मदद करते हैं जो उनको शोषण से बाहर निकालने की हैसियत रखते हैं। पूरी देश और दुनिया में यही हुआ है और यही होता रहेगा जब तक मानवता स्थापित नहीं होती। अजीत डोभाल देश के युवाओं से अपील कर रहे हैं, बाहर निकलिए, अब समय आ गया है। अपने बच्चे तो विदेशों में नागरिक हैं, अपने बच्चे पैसे में मौज ले रहे हैं, अथाह संपत्ति कमा ली है, और देश के लोगों को बेवकूफ बनाने का ठेका लिया। इसको तो इस्तीफा देना चाहिए, इसका इस्तीफा देश को मांगना चाहिए। जिस आदमी के पास देश की सुरक्षा की सलाह की जिम्मेदारी है, जो अपने आप में ऐसा मानता है कि इंटेलिजेंस एजेंसी का ऐसा बंदा मानता है, जिसको जो लोग विश्वास भी करने लगा था देश, उसकी इतनी छोटी सोच है
इतनी खतरनाक सोच है इस आदमी का। तो इस पद पे रहना, सिक्योरिटी एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पे रहना, एक तरह से ये सिक्योरिटी की बजाय डिस्ट्रक्शन एडवाइजर हो गया। ये नेशनल डिस्ट्रक्शन एडवाइजर है ये। इसकी अगर जो भाषा हमने देखी सुनी, जो चर्चा का विषय पूरे देश में, इस आदमी को ये इस पद पे रहने के लायक नहीं है। क्योंकि इनसे तो पता चलता है कि ये फाउंडर है, फाउंडर लोगों में से है जो विवेकानंद फाउंडेशन बनाया हुआ है इसमें चाणक्यपुरी में। वहां बैठ के और ये यहाँ तक पहुंचे ये लोग, और ज्यादातर लोग कई जगह पे नीति आयोग में भी वहीं से आए हुए लोग हैं ये इन्होंने एक तरह से, एक तो फिजिकल हत्या होती है जैसे गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, ये है आइडियोलॉजिकल और फिलोसफी की हत्या विवेकानंद की ये लोग हत्या करना चाहते हैं। जो लोगों का मानना है उस हत्या करने की साजिश है उसकी आइडियोलॉजी, ताकि उसका असली विचार लोगों तक ना पहुंचे, या जिन लोगों तक पहुंचा वो भी धीरे धीरे कम हो जाए। नई जनरेशन को उस विचार को अपने अनुरूप ढाल के हिंदुत्व वर्णवादी मनुवादी ढांचे में ढाल के उसको पकड़ा हुआ इन्होंने। ये अत्याचार है उसके साथ भी, विवेकानंद के साथ, विवेकानंद के आसपास नहीं, विवेकानंद के बिल्कुल उल्टे चलते हैं ये लोग। विवेकानंद को बदनाम कर रहे हैं उसकी मरे हुए आदमी की, जो आदमी आज फिजिकल उसमें नहीं है, जो आदमी अपने विचार और किताबों में विद्यमान है, उनको भी तोड़ मरोड़ के उसकी एक तरह से शैक्षणिक वैचारिक फिलोसफिकल हत्या ये लोग कर रहे हैं, जिसमें आरएसएस प्रमुख है, डोभाल भी उनमें से एक है, और पूरी बीजेपी आरएसएस काम पे लगी हुई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं देश बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, कोई रोक नहीं सकता है। नहीं, वो देश को वर्णवादी मनुवादी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। देश को ये समझ में आ गई है, अब वो बौखलाए हुए हैं, इसलिए जो बौखलाए हैं उनको वो राक्षसी ताकत, पता कुछ ताकत कहते हैं। पहले भी यही हुआ। इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है वर्णवाद, इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है वो किताबें जिनमें वर्णवाद को सही ठहराया गया है। ये इस देश के सबसे पुरातन और लगातार दुश्मन है, इससे देश को बाहर निकालना होगा। तो सर क्या लगता है जिस तरीके से लगातार बयान आ रहे हैं, क्या संविधान विरोधी हैं? बिल्कुल संविधान विरोधी हैं, मानवता विरोधी हैं, और सनातन परंपरा और हिंदू जीवन शैली के विरोध में हैं। ये हिंदू तो पता नहीं बैका के लोगों को मूर्ख बना के, ये मूर्ख बनाने का कि जादूगरी है इन लोगों की। ये पैरोकार हैं। आरएसएस एक वर्णवादी संगठन है, आरएसएस एक ब्राह्मणवादी संगठन है, आरएसएस एक मानवीयता को फैलाने वाला संगठन है, और विवेकानंद का जाति पाति का वो तो विनाश करने के पक्षधर था। उसने तो बल्कि पागल खाना कहा था केरल को, केरल में ज्यादा छूत थी और ये जो ब्राह्मणवाद ज्यादा था, इसलिए उसने पागल खाना कहा था। यह बता रहे हैं लोगों को कि केरल में पागल खाना कहा। जितनी बातें विवेकानंद ने कही उसकी सारी उल्टी ये लोग कह रहे हैं, युवाओं को पथ भ्रष्ट कर रहे हैं, और युवाओं को ही, देश के युवाओं को इस्तीफा मांगना चाहिए ऐसे लोगों से जो राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम पे राष्ट्रीय युवा निर्माण की बजाय राष्ट्रीय मानसिक गुलाम बनाने की तैयारी में इस प्रोग्राम को किया गया। प्रधानमंत्री कह रहे हैं गलत इतिहास पढ़ाया गया, देश के युवाओं को उनके मानसिक गुलाम बनाया गया, वक्त आ गया है कि उससे छुटकारा मिले। बिल्कुल उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता। देश में अगर सबसे ज्यादा किसी को आप सर्वे करेंगे पाएंगे, अब तक के जितने प्राइम मिनिस्टर हो रहे सबसे ज्यादा झूठ और झूठा प्राइम मिनिस्टर कौन है? वो नरेंद्र मोदी है। वो गलत बातें करता है और बिल्कुल शर्माता भी नहीं गलत बातें और झूठी बातें करके। लेकिन सर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ, और जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही सब सही है। वो कौन कह रहा है भाई? उसको कौन पूछने गया था कि तुम्हें गर्व नहीं? हिंदू पे गर्व जब है अगर हम वसुदेव कुटुंबकम में और मानवता में विश्वास करते हैं। जो लोगों को बांटने की बात करता है वो हिंदू नहीं है, वो वर्णवादी है, मनुवादी है, ब्राह्मणवादी है। सब क्या जरूरत है सर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा? यहाँ ब्राह्मण को जाति का मतलब नहीं है। इवन उस वक्त में तथागत बुद्ध के वक्त में ब्राह्मण शब्द का मीनिंग ये था कि जो व्यक्ति पूरे अस्तित्व की सच्चाई के आधार पे जिए और उस समझदारी से लैस हो जो आदमी, उसको ब्राह्मण कहा जाता था उस वक्त। अब इसको ये जाति का ही रूप बना लिया, वर्ण का रूप बना लिया। और विवेकानंद ने क्लियर कहा था ये कोई गारंटी नहीं है कि ब्राह्मण के घर ब्राह्मण होगा, यानी किसी ज्ञानी माता पिता के यहाँ उसी तरह का ज्ञानी बच्चा पैदा होगा, ये नहीं। बहुत सारे समझदार माँ बाप हैं, ईमानदार हैं, उनका बच्चा कोई गलत दिशा में चला जाता है, ये कोई गारंटी नहीं होती। मगर ये जो इस देश में वर्ण के आधार पर, जाति के आधार पर जो भेदभाव और छुआछूत हुआ,
इससे खतरनाक तो इस दुनिया का एटम बम भी नहीं है, जितना मानव जाति का हमारे देश को जिसने तोड़ा है, जिसने हमारा भाईचारा खराब किया है, जिसने शोषण किया है, वो मानसिकता है ये वर्णवादी मानसिकता। वो चाहे और वो हर जगह चली गई है। अब वो खाली ये नहीं है कोई ब्राह्मण जाति में है, हर और ब्राह्मण तो कोई जाति नहीं, वर्ण है। ब्राह्मणों में दुनिया भर की जाति हैं, क्षत्रियों में दुनिया भर की जातियां हैं जो अपने आप को काउंट करते हैं लोग, शूद्रों में दुनिया भर की जातियां जो अपने आप को काउंट करते हैं। तो इस तरह से सारा का सारा मामला सरेआम इसके खिलाफ था, विवेकानंद जाति पाति के खिलाफ था। और उस आदमी के नाम पे ये लोग कर क्या रहे हैं, उसको अपना आइकॉन बना रहे हैं देश को ये दिखाने के लिए। अब जैसे पटेल को आइकॉन बनाया है, पटेल की मूर्ति लगवा दी। पटेल आरएसएस से चिढ़ता था, पता था ये देश के में विभाजन और शोषणकारी ऑर्गेनाइजेशन है, और देश में जो शोषण चल रहा और शोषण के खिलाफ सारी आवाज उठी। जितने आक्रमणकारी आते थे, नाम आक्रमण होता, आज कौन है? आज सत्ता में बने रहने के लिए आक्रमणकारी किसको कहेंगे? जो वोट की चोरी करता है, जो झूठे वादे करता है, जो देश को गुमराह करता है, वो आक्रमणकारी तो है लोकतंत्र पे। पहले बॉर्डर नहीं थे तो लोग सीधे आ जाते थे, आज बॉर्डर है तो इलेक्शन कमीशन के जरिए भी आक्रमण कर लेते हैं, कोई जुडिशरी के दम पे आक्रमण कर लेता है। गौ रक्षकों के द्वारा लगातार देश के अंदर मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन भोपाल के अंदर एक एमसीडी, जो सरकारी एमसीडी स्लॉटर हाउस के अंदर 56 टन गौमांस पकड़े जाते हैं। कैसे देख रहे हैं इसे? इससे तो पता चलता है ना, दोहरापन, दोगलापन, सारा एजेंडा पॉलिटिकल, और पॉलिटिकल भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में जो पॉलिटिक्स करने की इजाजत है उसके आधार पे ना होके एक घटिया तरीके की पॉलिटिक्स देश में हावी है। लेकिन वहीं पर छत्तीसगढ़ के अंदर भी, छत्तीसगढ़ से तेलंगाना के स्लॉटर हाउस में तकरीबन 56 गायों को लेके जाया जा रहा है। अरे जितने हिंदुत्व के ठेकेदार हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो मांसाहारी लोग हैं, और बहुत सारे ऐसे सो कॉल्ड हिंदुओं के ठेकेदार हैं, हिंदुत्व का लबादा उड़े हुए लोग हैं, जो बाहर के मुल्कों में जाके सरेआम खूब खाते हैं बीफ, गाय का मांस। इन्हीं के, यहीं के बच्चे, यहीं के लोग जो विदेशों में पढ़ते हैं या वहां रहते हैं, गाय का मांस खाते हैं, लेकिन सब कुछ खाते हैं। और बीजेपी के जो नेता हैं सुधांशु त्रिवेदी और प्रवक्ता है राष्ट्रपति, वो कहते हैं मिथुन खाते हैं, गाय नहीं खाते। और तो उसको क्या कहेंगे अब, उसको बोली तरेड़े लग गए कहने लोग, बेवकूफ आदमी। जो इंटेलेक्चुअल बात के आधार पे जब हम बच्चों के सामने अपनी बातें छुपा के टेढ़े तरीके से करें, तो बच्चे बेशक आपको ये ना कहें आप झूठ बोल रहे हैं, मगर बच्चे समझ जाते हैं आप चालू आदमी हैं। तो उस त्रिवेदी, क्या नाम उसका, हाँ बस वो इसीलिए छोड़ रखा उन्होंने आरएसएस ने, कि लोगों का मूर्ख कैसे बनाया जा सकता है। वो मूर्ख बनाने में माहिर है, कलाकार है, इसलिए वो उस पद पे या इस तरह के जगह पे उन्हीं लोगों को बिठाते हैं जो लोगों को मूर्ख बना सकते हैं।